बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BMU उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इन अकाउंटिंग। तो डेफिनेशन को देखते हैं। द टर्म बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको मैं BRS भी कहता हूँ, रेफर्स टू ए डॉक्यूमेंट that a business creates on a specific day। कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक बिजनेस क्रिएट करता है किसी खास दिन, टू रिकनसाइल द बैंक बैलेंसेस, कि बैंक में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, शोन इन द कैश बुक, जो कि कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंड द बैंक्स पासबुक बाय हाईलाइटिंग एनी डिस्क्रिपेंसीज, और बैंक की पासबुक में वो क्या हाईलाइट हो रहा है और आपने वो डिफरेंस निकालना होता है। अब हम ये इलेबोरेट करते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। आप महीने के एंड पे बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं, कहां से? बैंक से। ये आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी और आपको ये सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। आप ईमेल भी करवा सकते हैं, आप हार्ड भी ले सकते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? बैंक स्टेटमेंट असल में जो आपका अकाउंट होता है उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए और इतने पैसे चले गए। डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज नजर आएंगी। तो असल में वो आपके कैश का एक अंदाजा होता है, एक हिसाब होता है, एक डिटेल होती है जो बैंक स्टेटमेंट की सूरत में बैंक हमें प्रोवाइड करता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी के पास कैश बुक होती है और कैश बुक में भी यही सिलसिला चल रहा होता है कि इतने पैसे आए, इतने पैसे चले गए और बैलेंस शो हो रहा होगा। ये बैलेंस आपको बैंक स्टेटमेंट में भी मिलेगा और ये बैलेंस जो है कैश का आपको कैश बुक में भी मिलेगा। तो बुनियादी तौर पे आपने इन दोनों को मैच करके जो डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करना होता है। बैलेंस एज पर कैश बुक मिसाल के तौर पे 50,000 है और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लाइक 80,000 है। तो ये दोनों एंडिंग बैलेंसेस हैं जिनको हमने मैच करना है। अब जैसे मैंने बोला कि एक तरफ 50,000 है और एक तरफ 80,000 है, दोनों एंडिंग बैलेंसेस जो हैं उनमें डिफरेंसेस हैं। तो असल में बेटा ये जो डिफरेंसेस हैं इनकी कोई ना कोई रीजन होती है। हमने उस रीजन को पिकअप करके दोनों के बैलेंसेस को हमने बराबर करना होता है। और इस प्रोसेस को जिसमें हम दोनों के डिफरेंसेस लेके और उनको हम फिर सॉल्व करते हैं, मैच करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम रिकंसिलिएशन का नाम देते हैं। अब हम इसके सिग्निफिकेंस को समझते हैं। ये एक बड़ा कारआमद मैकेनिज्म होता है किसके लिए? इंटरनल कंट्रोल ऑफ एंटिटीज कैश इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस, कि जो आपका बिजनेस है उसमें जो कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो, उसको बैलेंस रखने के लिए ये बेहद जरूरी मैकेनिज्म है। दूसरा इसका पॉइंट ये होता है कि अक्सर बिजनेसेस में जो चेक हैं वो डिले हो जाते। तो जो डिले का सिस्टम है, मिसाल के तौर पे आपने किसी वेंडर को चेक दिया और आपने ये नहीं चेक किया कि आपका बैंक बैलेंस क्या है, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी, वो बाउंस हो जाएगा चेक। तो अगर आप ये बैलेंस शीट जो कि बैंक से आपने मंगवाई है और अपने पास जो कैश है, एंडिंग कैश है, उसको आपने रिकंसाइल कर लिया, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है और हम कितने चेक इशू कर सकते हैं। तो ये जो चेक क्लियरेंस का जो प्रोसेस है उसके लिए बेहद जरूरी। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि ये आपको हेल्प करता है कि आप एग्जैक्ट पोजीशन जो है आपके बैंक अकाउंट की वो क्या चल रही है। कैश के एम्बेजलमेंट से आप बच सकते हैं। जो आपके अकाउंट्स हैं वो ज्यादा क्लैरिटी से और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से आपके सामने आ सकते हैं। अब ये जो डिफरेंसेस हैं इनकी रीजन क्या हो सकती है? क्यों जो मेरा बैंक अकाउंट है वो जो एंडिंग बैलेंस शो कर रहा है और मेरे जो कंपनी की कैश बुक है वो एंडिंग बैलेंस शो कर रही है, क्यों डिफरेंस आता है? तो सबसे पहला पॉइंट है टाइमिंग। मिसाल के तौर पे एक XYZ कंपनी है, आपने उसको एक चेक इशू किया है।
अच्छा, चेक इशू करते साथ ही आपने कैश बुक में उसकी एंट्री डाल दी कि हमने ये चेक इशू कर दिया। अब बैंक में वो उस वक्त रिफ्लेक्ट होगा जब वो XYZ कंपनी वो चेक बैंक में प्रेजेंट करेगी, फिर उसका एक क्लियरेंस का टाइम होता है और फिर जाके उधर से अमाउंट आउट होगी। तो ये डिफरेंस आ गया। अब वो 2 दिन बाद करे या 10 दिन बाद करे तो एक डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अब बैंक कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी कर जाता है जिसमें वो कस्टमर को नोटिफाई नहीं करता, कस्टमर को बताता नहीं है कि उसने ये ट्रांजैक्शन कर ली है। मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक है, या आपने कोई लॉकर रखा है तो उसका एक रेंट चार्ज हो जाएगा, या बैंक चार्जेस जो होंगे वो डेबिट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज चल रही होती हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती, इस वजह से भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है एरर्स। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको मैं कंक्लूड करता हूं कि आपके पास जो कैश बुक होती है उसका बैलेंस और जो बैंक स्टेटमेंट से आपको बैलेंस मिलता है आप उसको मैच करते हैं, मैच करके डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। वो डिफरेंसेस जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ टाइम, ट्रांजैक्शन एंड एरर की वजह से हो सकते हैं। आप वो डिफरेंसेस दूर करेंगे तो इस प्रोसेस को हम, इस बैलेंस करने के प्रोसेस को कि दोनों तरफ का एंडिंग बैलेंस सेम हो जाए, हम बैंक रिकंसिलिएशन का नाम देते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।